नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच। कल पत्रिका मंच में हमने आपको मिलवाया था इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर प्रेम रावत से। आज उस बची हुई बातचीत का सिलसिला आज जारी रखेंगे, जो बातचीत चल रही थी हमारी सहयोगी राखी के साथ। सर, आपने शांति को महसूस किया, आपको शांति मिली, वो किस तरह से आपने कब अनुभव किया कि आपको शांति मिली है, ये थोड़ा सा बताएं। बात यह है कि जब शांति का अनुभव होता है तो समझ में आती है बात कि मैं इससे कभी जुदा था ही नहीं जी। तो जब वो जो शब्द है मिली, वो नहीं रहती है, वो ये है शांति। ये तो मेरे अंदर हमेशा थी। जैसे जब मैं समझता हूं, कोई मेरे से कहे कि आप जीवित हैं जी, मेरे जीवन के अंदर झंझट हो रहे हैं, मेरा लगेज खो गया है, क्या कहते हैं, मेरी बिल्ली खो गई है, मेरा कुत्ता खो गया है, मेरा घर किसी ने छीन लिया, और कोई आके मेरे को कहे आप जीवित हैं जी, और एक सेकंड के लिए मैं सोचूं उसके बारे में, मैं सच में जीवित हूं और मुझे इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए, चाहे सब कुछ खो भी गया। अब एक चुटकुला है नसरुद्दीन का कि वो एक दिन भगवान को धन्यवाद कर रहे थे, तो किसी ने पूछा, भाई क्यों भगवान को धन्यवाद दे रहे हो? कहा मेरा गधा खो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा गधा खो गया और तुम भगवान को धन्यवाद दे रहे हो? कहा हाँ, अगर मैं गधे पे बैठा होता तो मेरा क्या हाल होता। तो कम से कम मैं तो खोया नहीं, मैं तो हूं, इसलिए मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं। तो शांति हम सब के अंदर है, और जब वो आईना हमको मिल जाता है, उसमें हम देखते हैं तो अच्छा, ये मैं हूं, ये मैं हूं। देखिए, कई जानवर हैं जब वो अपने आप को आईने में देखते हैं ना, वो अपने आप को पहचान नहीं पाते और क्या करते हैं। अगर कुत्ता है तो वो भौंकने लगेगा, वो समझता दूसरा कुत्ता है, वो अपने आप को पहचान नहीं सकते। और ये आईने में देख करके अपने आप को पहचानने ना, ये एक मनुष्य की खूबी है। और जब हम अपने को देख करके और उस चीज का अनुभव करते हैं, ये मैं हूं, तो शांति का अनुभव होता है। मेरे पिताजी मेरे गुरु महाराज भी थे जी, और उन्होंने मेरे को इस दिशा में सोचना भी सिखाया और उस आईने का मेरे को दान भी दिया कि मैं उस आईने में अपने आप को देख सकूं। और जब उनका शरीर पूरा हुआ, मैं 9 साल का था जी, तब से मैंने वो जो कर रहे थे उसका भार मैंने संभाला। सारे विश्व में जाके मैं यही कर रहा हूं जी। लेकिन सर, इंसान मनुष्य की बात करें, एहसान फरामोश कहते हैं हम लोग, फिर उसको शांति का मैसेज दे रहे हैं, क्यों सर? क्यों कि अगर एक मोमबत्ती बुझी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जलाई नहीं जा सकती। अगर आप देखें एक मोमबत्ती जो जल रही थी और वो बुझ जाए तो उसका कालापन दिखाई देगा, आपको सब कुछ दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कानून है इस प्रकृति का कि जलती हुई, क्या कहते हैं, मोमबत्ती, जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला सकता है, चाहे वो किसी भी कारण बुझा हो, हवा के कारण बुझा हो, पानी के कारण बुझा हो, परंतु बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए को नहीं बुझा सकता। ये कानून है प्रकृति का, और ये सबसे बड़ा कानून है। अब लोग मेरे को बुरा भी कहते हैं, अच्छा भी कहते हैं, पर उससे मेरे को मतलब नहीं है। अगर उसी से मेरे को मतलब होता तो मैं कभी ये करता ही नहीं जी। क्योंकि एक समय था कि मेरे को मैं स्कूल भी जाता था और मेरे दोस्त भी थे, टीचर्स भी थे, और अगर कुछ हुआ और उन्होंने सुना कि ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते थे कि मैं बोल रहा हूं जी। मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये टेप रिकॉर्डर है और मैं लिप सिंक कर रहा हूं। अब ये उनको ये समझ नहीं थी कि 9 साल का बच्चा कैसे लिप सिंक करेगा। तो वहां बैठे हुए लोग आते थे मेरे पास, मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देता था। तो अब कैसे टेप रिकॉर्डर से लिप सिंक किया जाए, वो सामने बैठा हुआ है आदमी। तो
यही सब। अब एक व्यक्ति मेरे पास एक बार आया तो उसने कहा ये तुम जो कुछ भी कह रहे हो सब गलत कह रहे हो, क्योंकि शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है। मैंने कहा कि बात है अनुभव करने की जी। अगर तुमको इस बात का अनुभव हो गया तो इसमें क्या लग गया तुम्हारा? जिस चीज को मैं कह रहा हूं न हींग लगे न फिटकड़ी वाली बात है कि वो पहले ही अंदर है। ये थोड़ी है कि तुम्हारा चेहरा मैं बनाऊंगा, नहीं, मैं तो सिर्फ आईना दे रहा हूं, चेहरा तो तुम्हारा है। तुम इस चेहरे को देखो और इसका आनंद लो, इस अनुभव का आनंद लो। तो जो कुछ भी था मैंने सब झेला। इसलिए नहीं झेला कि मेरे को मान या सम्मान की जरूरत है, मैंने इसलिए झेला क्योंकि अगर इस दुनिया के अंदर इतनी मोमबत्ती जल जाए कि प्रकाश होने लगे तो बहुत कुछ बता जाएगा। ये नहीं कि हर एक मोमबत्ती को जलना है ना, जस्ट इनफ प्रकाश होने लगे। अभी समय हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से चलते हैं प्रेम रावत और राखी की इस बातचीत की ओर। सर, अब मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी जो बचपन था उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ हुई, आपकी पैदाइश वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा जन्म हुआ था जी कनखल में, कनखल हरिद्वार जी। जो कनखल बड़ी स्पेशल जगह है, जो शिव जी को डावरी भी मिली थी जब उन्होंने उनकी शादी हुई। तो उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो हम 4 भाई थे, एक बहन और 4 भाई। तो उसके बाद हमारे पिताजी हमको ले गए देहरादून, वहाँ स्कूल अच्छे थे, तो वहाँ पर हमने एजुकेशन सेंट जोसेफ्स एकेडमी में प्राप्त की। और क्या कहते हैं, वो हिस्सा भी मेरे जीवन का एक बड़ा अजीब हिस्सा था, क्योंकि जब जैसे छुट्टी होती थी तो मैं बाहर लोगों को संबोधित करने के लिए जाता था। तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, और जैसे स्कूल में आता था तो मैं वहां बैठा हूँ जहाँ लोग बैठे हुए होते थे और टीचर वहां बैठे हुए हैं। और उस समय तो बहुत कुछ होता था, जैसे कि एक बच्चा अगर चिल्ला रहा है या आवाज कर रहा है तो सारी क्लास को पनिशमेंट मिल रही है, तो वो भी सब झेलना पड़ता था। मैंने कोशिश की, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अंग्रेजी बोलना सीखूं जी, और मैं इस संदेश को बाहर ले जाऊं। उन्होंने कई बार कहा कि मैं नहीं ले जा सकता, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी, मैं नहीं ले जा सकता, परंतु ये ले जाएगा। और ये भी वो बहुत बार कहते थे, और डॉक्यूमेंटेड है ये कि ये बहुत छोटा है, इसके शरीर को मत देखो, इसकी बात सुनो, ये बहुत कुछ कहता है। तो तब से मैं बोलता आया हूं, इस चीज को लोगों तक ले जाते आया हूं, और यही मेरी इच्छा है कि लोग अपने जीवन को सुधारें। और बस, क्योंकि ये सब कुछ है, ये नहीं है कि किसी को बनाने की जरूरत है। तो ये मेरा जीवन रहा है। और उसके बाद फिर मैं विदेश गया। हाँ जी। जब मैं लगभग 13 साल का था जी। और उस समय मैं विदेश गया तो बात ये थी कि क्या विदेश में लोग इस संदेश को सुनना पसंद करेंगे या नहीं, क्योंकि बात ये थी कि उनके पास ज्यादा पैसा है, वो काफी रईस हैं, ये सब कुछ है, तो क्या लोग सुनने की कोशिश करेंगे। परंतु मैंने पाया कि ये तो मनुष्य की बात है, ये संदेश मनुष्य के लिए है, पैसों के लिए नहीं है और चीजों के लिए नहीं है, और कहीं का भी मनुष्य हो वो सुनेगा। तो आज सारे संसार के अंदर चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सब जगह ये मैसेज। तो देहरादून से आप जो पहली आपकी विदेश यात्रा थी, उससे रिलेटेड कुछ आपको ऐसा है जो आपको याद हो, किस तरह से आप वहां पहुंचे? उस समय हुआ ये जी कि मैंने हवाई में तो सफर किया था हिंदुस्तान में जी, जैसे लखनऊ, दिल्ली, ऐसे करके, परंतु बाहर में कभी गया नहीं था, तो कैसा होगा, क्या होगा, मेरे को पता भी नहीं था जी। और ये इस हवाई जो हिंदुस्तान में उस समय हवाई जहाज चल रहे थे तो उनमें ज्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि मैं कपड़े बदल सकूंगा या नहीं बदल सकूंगा, तो मैं 2 कपड़े पहन के चला हिंदुस्तान से।
तो बाहर क्या कहते हैं, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, हाँ। और बंद गले का कोट था, और अंदर मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। और मैं गया तो फ्लाइट उड़ी और जाकर के रोम उतरी कुछ घंटों के लिए, फिर लंदन गई जी। तो मैंने कपड़े निकाले और क्या कहते हैं, वहां जब जो मेरी फोटो अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं कुर्ते पजामे में वहां पर हूँ, तो वो हिंदुस्तान से ही पहन के मैं चला था जी। तो उस समय हर एक चीज के बारे में ये नहीं था कि कैसा होगा, क्या होगा, क्या है, सब कुछ अनजान था। पर धीरे 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 करके और बहुत कुछ हुआ और लोगों ने सुनना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे लिए कि मैं गया, परंतु उन जगह में जब भी मैं जाता था तो ये नहीं था कि मैं ये देखने के लिए जा रहे हैं, आईफल टावर देखने के लिए जा रहे हैं, नहीं, लोगों के पास इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं। जी। जब आप पहली बार गए और जैसा आप बताए थे रोम आप पहुंचे थे, वहां के लोगों का जो था रिएक्शन जो था जब आप पहली बार वहां अपनी बात पहुंचाने के लिए गए, वो किस तरह का था? वहां के लोगों ने क्या? रोम तो सिर्फ एक स्टॉप था, जी। रिफ्यूलिंग स्टॉप हवाई जहाज के लिए, जी। तो वहां कुछ नहीं हुआ। पर लंदन जब पहुंचे तो बहुत सारे लोग आए हुए थे एयरपोर्ट पे जी। रिसेप्शन करने के लिए, और उनकी ये बात थी कि ये बच्चा हाँ। गुरु है, जी। ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि सफेद बाल होने चाहिए, लंबी जटा होनी चाहिए, बिल्कुल। और ये क्या सुनाएगा, क्या समझाएगा। और धीरे धीरे लोगों ने सुनना शुरू किया और पसंद किया, क्योंकि मैं जो बात लोगों के सामने रखता हूं, और आज भी वो बात है जो मेरा अनुभव है। जो मेरा अनुभव नहीं है, मैं उस चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या कहूं उसके बारे में। अब रट लगाई हुई है तो रट लगाई हुई है, परंतु मैं रट से नहीं, अपने अनुभव से वो बात करना चाहता हूं। शांति का मैंने अनुभव किया है, इस ज्ञान का मैंने अनुभव किया है, उस आईने का मैंने अनुभव किया, और वो बात मैं लोगों के आगे रखना चाहता हूं। सर, संघर्ष कितना रहा आपकी लाइफ के अंदर यहाँ तक पहुंचने में? अगर संघर्ष नहीं होता तो ये सभी कर रहे होते। संघर्ष तो बहुत रहा है, संघर्ष तो इतना रहा है कि पूछिए मत, और हर दिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ना कुछ लोगों के जीवन के अंदर ये शांति फैल सके, ये तो अपने में इतना बड़ा संघर्ष है कि पूछिए मत। क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं मेरे को निराशा ही मिलती है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये असंभव है, ये एक नहीं कर सकते हैं। और 51 साल से ऊपर हो गया है मेरे को ये संघर्ष करते हुए, और मैं अपने में ये जानता हूं कि मैं जब तक जीवित हूं मैं संघर्ष करता रहूंगा, क्योंकि ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम भूल चुके हैं कि हम मनुष्य हैं। हम देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं कि जब वो समय आया कि मनुष्य चंद्रमा तक गया, कई लोग सोचते हैं नहीं गया, तो मैं ये पूछता हूं कि क्यों गया, किसकी वजह से गया? क्योंकि कई लोग थे जिन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, परंतु मनुष्य चंद्रमा पहुंचा उनकी वजह से जिन्होंने कहा हाँ ये संभव है, असंभव नहीं। तो कुछ लोग हैं संसार के अंदर जो इस अच्छाई को चाहते हैं, और उनके लिए कुछ भी हो ये होना बहुत जरूरी है। न तो ये मनुष्य जो है इस संसार में सब चीजों को मिटा देगा और अपने आप को भी मिटा देगा और कुछ नहीं रहेगा, तो ये हो नहीं सकता। क्योंकि कम से कम जब तक हम इस संसार में हैं और जब तक हम जीवित हैं, ठीक है, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की ईर्ष्या है, द्वेष है, अशांति है, क्रांति है, परंतु एक और संभावना है, और वो संभावना है शांति की। वो संभावना है कि हम प्यार से रह सकें, वो संभावना, और उसके लिए किसी को तो काम करना चाहिए। मतलब यही थोड़ी है कि सारी जिंदगी भर चलते रहे और कहते रहे ये भी मोमबत्ती बुझी हुई है, वो भी मोमबत्ती बुझी हुई है, वो भी मोमबत्ती बुझी हुई है, और कोई बैठ करके ये नहीं कह रहा कि कौन सी जल रही है, हमको जलानी चाहिए। अभी समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर प्रेम रावत से। तो चलिए फिर से आपको इस गुफ्तगू की ओर लिए चलते हैं। सर, जब आप अपनी बात रखते हैं लोगों के सामने, तो एक तरफ लोग होते हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिटिसाइज करने वाले लोग भी ऑब्वियसली होते ही होता है। कभी मन में गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आया करता था जब मैं छोटा था जी। क्योंकि सरासर बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। अब ये हमको सिखाया जाता था कि झूठ मत बोलो। हाँ जी। पर बड़े बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं, बड़े बड़े अथॉरिटीज में लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे बारे में झूठ बोल रहे हैं। और ये तो हमको अच्छी तरीके से मालूम था कि ये तो होता नहीं है कि टेप रिकॉर्डर चल रहा है या कोई और चीज हो रही है, पर लोग अपना बोल रहे हैं। लोग ये भी बोलते थे ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये कुछ साल ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी वो लोग चले गए पर मैं चल रहा हूं और 51 साल हो गए चलते। हाँ जी। तो गुस्सा तो उस समय ही हमने छोड़ दिया था कि गुस्सा कर सकते हैं या उससे कुछ मिलेगा नहीं। बाकी ये किया जाए कि जो मेहनत गुस्सा करने में लगेगी, जो एनर्जी गुस्सा करने में लगेगी, उस एनर्जी को बत्ती जलाने में लगाना चाहिए। ये मेरी मेहनत है। कैसे सर, कैसे कंट्रोल कर सकता है आदमी अपने एंगर के अंदर को? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि कंट्रोल कर सकता। गुस्सा तो आता है, परंतु क्या गुस्से को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? मैनिफेस्ट करना गुस्से को, ये हमारे कंट्रोल में है। गुस्सा तो आता है, गुस्सा तो आता है, परंतु बात यह है कि अगर गुस्सा सिर्फ गुस्सा ही है पर वो एक्शन में नहीं बदला जी, वो रिवर्सेबल है, स्टॉपेबल है। पर जैसे ही एक्शन में बदल गया फिर आपके हाथ से बाहर है। तो मैं चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी मैं देखता हूं, क्या ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें जो कि लोगों को नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का खून करना, एक दूसरे को मारना बिना बात के, जो टेररिज्म हो रही है विदेश में, जो टेररिज्म हो रही है हिंदुस्तान में, ऐसी क्यों 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 क्यों? जब मनुष्य ही दूसरे को मारने लगेगा तो उसको बचाएगा कौन? उसको बचाने वाला कौन है? अब वो कहते भगवान है। भगवान तो तुम्हारे अंदर है, उसको तो जाना नहीं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। और हो क्या रहा है? क्रांति फैल रही है, अशांति फैल रही है। तो इस चीजों को लेकर के मैं यही चाहता हूं। अब गुस्सा तो उन पे आता, पर गुस्सा करने से, चिल्लाने से किसी को भी फायदा नहीं होगा जी, बल्कि मेहनत करने से फायदा होगा। सर, अब मैं थोड़ा सा आपकी हॉबी, आपके और क्या इंटरेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मेरी हॉबीज, एक तो मैं कार्स को रिस्टोर करता हूं जी। ओके। और सबसे बड़ी हॉबी मेरी है हवाई जहाज उड़ाना। ओके, मतलब आपने हवाई जहाज उड़ाना भी सीखा है? हाँ, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, जेट्स, जी। प्रोपेलर एयरप्लेन। मेरे पास 14,000 घंटे से ज्यादा टाइम है उड़ाते हुए। जी। और मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हूँ, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टर भी हूँ, ATP भी मैंने की हुई है, विच इज एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट। और बहुत कुछ। इतना सारा मैनेज कैसे करते हैं आप सारी चीजें? अब मेरे को ये था कि अगर जाना है, सारे विश्व में जाना है, हाँ, घूमना है, तो कम से कम ये सीखना चाहिए। क्योंकि बात यह है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे अगर मैं आबिजान से क्या कहते हैं गाना जाना चाहता हूं, तो कई बार कोई फ्लाइट नहीं मिलेगी। वो जाने के लिए पेरिस जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा जी। तो इतने में तो सब कुछ मेरा समय बहुत बर्बाद होगा। जी, बिल्कुल। तो हवाई जहाज चलाना सीखते हैं ताकि अगर जाना पड़े कहीं तो हम आसानी से जा सकें और उससे समय भी बचे। अच्छा, म्यूजिक वगैरह में इतना इंटरेस्ट है आपको? बहुत इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। और मैं सुनना भी पसंद करता हूँ और म्यूजिक बजाना भी पसंद करता हूँ। और क्या कहते हैं, ये चीजें, क्योंकि म्यूजिक मेरे लिए ये नहीं है कि कोई ट्यून है या ये है, जो दिल से निकले। हाँ जी। मैं सोचता हूँ कि सबसे पहला म्यूजिशियन वो था जो क्या कहते हैं गया या बकरी को चला रहा था या भेड़ को चला रहा था और उसने एक लकड़ी ली और उसको किसी चीज के साथ
मारना शुरू किया था, उसको सिखाने वाला कौन था? उसने अपने आप को सिखाया, जी। क्योंकि ये सारी चीजें नेचुरली मनुष्य के अंदर हैं और इसको एक्सप्रेस करना बहुत बहुत बढ़िया बात है। पोएट्री भी मैं लिखता हूँ जी। और मैंने गाने भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं, तो ये सारी चीजें। सर कहते हैं म्यूजिक से शांति मिलती है, कितना सहमत है? म्यूजिक से आनंद आता है, शांति एक दूसरी चीज है। लेकिन सर अगर आनंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम रिलैक्स हो रहे हैं तो पीस अपने आप नहीं आएगी, ऐसा कुछ? रिलैक्स होना है और पीस है। पीस का अनुभव तो जैसे अर्जुन ने किया महाभारत कुरुक्षेत्र में, बैटल फील्ड में, लड़ाई के मैदान में भी शांति का अनुभव मनुष्य कर सकता। अब कितना रिलैक्स था अर्जुन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लड़ाई चालू होने वाली थी, परंतु शांति का अनुभव मनुष्य वहां भी कर सकता है, वो है असली शांति। आप जेल में जाते हैं, जेल में अपने कैदियों को भी आप वो किस तरह से आपने ये आपके दिमाग में थॉट कब आया कि मुझे वहां भी जाना चाहिए? आम पब्लिक से तो आप मिल ही रहे हैं लोगों से, बट कई लोगों ने रिक्वेस्ट की बहुत समय पहले कि उन्होंने मेरी बात सुनी हुई थी परंतु उस पर कोई अमल नहीं किया। उसके बाद वो किसी वजह से जेल चले गए और उन्होंने कहा कि वो अगर कुछ उनके प्रोग्राम होते हैं उसका कुछ हिस्सा हमको मिल जाए सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो उसको लेकर के फिर पीस एजुकेशन प्रोग्राम चालू हुआ जी। और पीस एजुकेशन प्रोग्राम जेलों को बहुत पसंद है, क्योंकि सारे जेल जितने भी जेल हैं साउथ अफ्रीका में उन सब जेलों में अप्रूव्ड है। जितने भी जेल हैं गाना में, सब में ये दिखाया जा रहा है और लोगों को पार्टिसिपेट इसमें भाग ले रहे हैं। तो लोगों को क्योंकि लोग परिवर्तन देखते हैं, जो वार्डन्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो परिवर्तन देखते हैं लोगों में कि। और अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में था, एक जेल में गया मैं, और वहां के लोग तकरीबन 50 लोग थे वहां उस जेल के अंदर, जो पहले उसमें फेज में पीस एजुकेशन प्रोग्राम से गुजरे हैं। और जब मैं उनके पास गया, उनसे मिला, उनको मैंने सुनाया और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अपनी तरफ से आगे रखा, तो काफी लोग मेरे पीछे बैठे हुए थे जी। तो एक कैदी मेरे से कहता है कि प्रेम रावत, आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको हम कभी भूलेंगे नहीं। तो जब उसने ये कहा मेरे को एकदम ऐसा लगा कि वाह, ये बात कहना कि आप को कभी भुलाया नहीं जाएगा, कितनी बड़ी बात उसने कह दी। और यही मेरे लिए मान सम्मान है, सबसे बड़ा मान सम्मान यह है। और वो किसने दिया? एक कैदी ने दिया। परंतु उस समय जब उसने ये दिया तो वो एक मनुष्य था और उसने एक दूसरे मनुष्य को दिया, क्योंकि उस मनुष्य ने उसकी बुझी हुई मोमबत्ती को जला दिया था। सर आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी फैमिली में भी कौन कौन है? अब मेरी फैमिली में तो काफी बढ़ रही है मेरी फैमिली। वैसे मेरे 3 भाई हैं, मेरी सिस्टर वो गुजर चुकी हैं, माता जी गुजर चुकी हैं, और मेरी वाइफ हैं जी। और क्या कहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और वो सब बड़े हो गए हैं। और 2 मेरे ग्रैंडसन हैं। तो धीरे धीरे फैल रही है और सब मतलब मैं उनको ये नहीं था मैं उनको भी फेमस बनाऊंगा जी, नहीं, जो वो करना चाहें अपनी जिंदगी के अंदर, हाँ, जैसा वो करना चाहें वो वैसा करें जी। और उन्होंने अपनी राह चुनी है जी। और जो मेरी सबसे बड़ी लड़की है उसने तो, क्योंकि मेरी एक लड़की है, फिर एक लड़का है, फिर एक लड़की है, फिर एक लड़का है, तो 2 लड़की 2 लड़के हैं। और वो यही चाहते हैं कि वो मेरी मदद करें इस काम में। और एक जो दूसरी लड़की है वो TPRF की प्रेसिडेंट है। TPRF है द प्रेम रावत फाउंडेशन, जो फाउंडेशन हमने खोली मानवता के लिए, अच्छा काम करने के लिए। जहाँ भूकंप आता है वहां लोगों को कंबलें देते हैं। जैसे नेपाल में भूकंप आया तो वहां लोगों को मदद दी काफी,
और दादिंग में एक जन भोजन की जी। सुविधा है, रांची में जन भोजन की सुविधा है, काना में जन भोजन की सुविधा है, तो हाँ लोगों जी, को खाना दिया जाता है, ये सारी चीजें। हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरा अगला सवाल यही था कि आप गरीबों को आप जो भोजन मुहैया आप करवा रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने कब की, कितना टाइम हो गया इसे? काफी साल हो गए इसको। और सबसे पहले मैं रांची गया था जी। और जब मैं रांची गया तो मैंने देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे वो बहुत ही गरीब थे, और यहाँ तक हाल था उनका कि वो चूहा जो होता है वो जब अपना घोंसला बनाता है तो उसमें वो अपना खाना रखता है, उस खाने को चुरा करके वो लोग खा रहे हैं। ये हालत थी। तो लोगों ने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ कुछ बनाइए, कुछ करिए। मैंने कहा कि देखिए हम करेंगे, परंतु क्या करेंगे वो ये है कि हम लोगों के खाने की व्यवस्था करेंगे। तो हमने जन भोजन की व्यवस्था की और उसमें कई चीजें थी। एक तो ये कि हम बच्चों को सिर्फ भोजन ही नहीं देंगे परंतु ये भी सिखाएंगे कि साफ सुथरा कैसे रहना चाहिए। और जब भोजन देंगे बच्चों को तो ऐसा भोजन देंगे कि जो वो खा सकें जी। जिसके वो आदी हों। अब कहीं विदेश से खाना आता है तो ऐसी चीजें आती है जो कोई खा ही नहीं सके। और साफ पानी देंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब बच्चों को ये सारी चीजें मिलने लगी तो एक तो उनका स्वास्थ्य बदल गया। हाँ जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बहुत कम थी वो बहुत बढ़ गई। और पहली बार बच्चे स्कूल से ग्रेजुएट होके यूनिवर्सिटीज में प्रवेश किया, पहली बार। और एक और चीज हुई जो हमने सोची भी नहीं थी, और वो ये कि क्राइम रेट कम हुआ। कम हुआ। सर, आखिरी सवाल था, पत्रिका के जो दर्शक है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने आप को जानें, अपने आप को समझें और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि ये आपका जीवन है, ये आपको दिया गया है। नर्तन भव वारिद कहूं पेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस भवसागर से पार होने का ये एक साधन है। इस श्वास का आना जाना ही प्रभु की आपके ऊपर कृपा है। इसका आप पूरा पूरा फायदा उठाएं। शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पत्रिका धन्यवाद। स्टूडियो आए इसके लिए और इतना टाइम आपने हमें दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पत्रिका टीवी में प्रेम रावत जी। पत्रिका मंच में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज पत्रिका मंच में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक और शख्सियत के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।